Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the topics of the chapter Nutrition in Plants. So saprotrophs से स्टार्ट करते हैं। saprotrophs क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि एगेरिकस, ये मशरूम है। इसके अलावा फंजाई यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, ईस्ट, ऑल्सो बैक्टीरिया, ये है saprotrophs. Saprotrophs get their food from dead or decaying organic matter. ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड लेते हैं। ये ग्रो करते हैं ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि काउ डंग के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे वुड है, ब्रेड है, ठीक है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है मेनली उसके ऊपर ग्रो करेंगे। सो सैप्रोट्रॉफ सिक्रेट, ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं ओवर द डिकेइंग मटेरियल्स एंड एब्सॉर्ब, और वहां से ये क्या करते हैं फिर अपने न्यूट्रिएंट्स, जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ये देखने को मिलती है उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मशरूम की जो इमेजेस हैं वो आपको दिखाई गई हैं। सो ये जो मशरूम है ये भी नॉन ग्रीन है और सैप्रोट्रॉफ्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। सो देखिए, सबसे पहले हमें म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोसिस का मतलब समझ में आना चाहिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है मोहन और दूसरा फ्रेंड है राम। अब देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम चला है और दोनों जो राम और मोहन है वो एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया, राम और मोहन ने आपस में। मोहन ने बोला कि मैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ एंड राम ने बोला कि मैं लास्ट के 5 पढ़ लेता हूँ। सो अब देखो, दोनों ने एग्जाम में जाने से पहले प्लानिंग बनाई। मान लो दोनों का रोल नंबर आगे पीछे आता है। अब दोनों ने जो है एग्जाम में जाने से पहले प्लानिंग ये बनाई कि राम जो है मोहन को बोलता है कि मोहन, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे को वो बता देना, मतलब चीटिंग करवा देना एग्जाम में, जो फर्स्ट 5 चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं। जबकि मोहन ने राम को बोला कि मेरे को तू क्या बता देना, जो लास्ट के 5 चैप्टर्स हैं। सो देखो, इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को बेनिफिट होगा ना। राम को भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है इस डील से, मोहन को भी बेनिफिट हो रहा है, दोनों का काम निकल रहा है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि ये होता है आपके पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एंड इसमें दोनों को बेनिफिट होता है और इसी को म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। अब देखते हैं सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस को हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। ये क्या? सिम्बायोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है यहाँ पे सिम, सिम का मतलब होता है विथ, यानी कि साथ में, एंड दूसरा वर्ड है यहाँ पे बायोसिस, यानी कि लिविंग। बायोसिस का मतलब होता है लिविंग, यानी कि साथ में रहना, दोनों को साथ में रह के बेनिफिट यहाँ पे हो रहा होगा। सो इट मीन्स लिविंग, इसका मतलब लिविंग हो गया, विच मीन्स लिविंग टुगेदर in symbiosis or mutualism, 2 different types of organisms
live and work together, एक साथ रहते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं और साथ में ही काम करते हैं for their mutual benefit from each other। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि दोनों को जो है म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा। They share shelter and nutrients, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को ये शेयर करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, लाइकन्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, तो आप बोलोगे दैट इज लाइकन, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सो ऐसे कौन से दो कंपोनेंट्स यहाँ पे आते हैं। सो नोट इट डाउन, lichen is the symbiotic association between किसके बीच में, एक एल्गा के बीच में और दूसरा फंगस के बीच में। सो एल्गी और फंगस के बीच की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसी को हम लाइकन बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट हियर। सो लाइकन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ फंगस एंड एल्गा। फंगस इज सैप्रोफाइट, हमें पता है कि ये सैप्रोफाइट है, ये फीड करता है ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो फंगस सैप्रोफाइट है। और अगर हम बात करें एल्गी की, सो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। अब ये ऑटोट्रॉफ है यानी कि एल्गी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती है। इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड बाय इट्स ओन। व्हाई? बिकॉज एल्गी जो है इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एंड वी नो दैट क्लोरोफिल पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis to take place. In fact, chloro means green, so this is green colored pigment. So देखिए यहाँ पे अगर एल्गा जो है हमारे पास ऑटोट्रॉफ है, तो होता क्या है, जो फंगस है वो सप्लाई करता है वाटर साथ ही साथ मिनरल्स को टू द सेल्स ऑफ द एल्गा। जो एल्गी है उसके सेल्स को वाटर और मिनरल्स सप्लाई करने का काम फंगस का होता है, लेकिन जो एल्गा है वो क्या करती है, वो सप्लाई करती है फूड को, जो कि वो प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फूड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से दोनों के बीच में देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है। कैसे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अब देखो फंगस बोलेगा कि मैं वाटर और मिनरल्स दे देता हूँ, एल्गी बोलेगी कि मैं फूड दे दूंगी, तो देखिए दोनों का फायदा है ना इसमें। सो दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस तरीके की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस, इसी को लाइकन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है नंबर 2 एग्जाम्पल इन दिस, ए बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए राइनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोसिस। बर्ड अगर बैठ रहा है, अगर बर्ड जो है वो सिट कर रहा है बैक ऑफ द राइनो पर, तो ये भी सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल है। द बर्ड गेट्स वर्म्स टू ईट, बर्ड को क्या मिलेंगे, इससे वर्म मिलेंगे खाने के लिए, लेकिन जो राइनो है उसको क्या होगा, इससे उसको छुटकारा मिल जाएगा ना उन वर्म से। देखो दोनों का फायदा हो रहा है। बर्ड्स अगर उसके ऊपर बैठेगा तो बर्ड क्या करेगा, बर्ड को खाने के लिए कुछ मिलेगा, वर्म उसको खाने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन राइनो को छुटकारा मिल जाएगा उनसे। सो राइनो गेट्स रिड ऑफ द वर्म। सो इन वर्म से राइनो को छुटकारा मिल रहा है। सो इसमें देखिए दोनों को फायदा है। सो दिस इज अगेन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक,
दैट इज द replenishment of the nutrients in the soil. इसका मतलब क्या हुआ कि replenishment का मतलब हुआ कि जो भरपाई है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर वो कैसे होती है. So some fungus live in the roots of the plants. कुछ एक फंगस क्या करते हैं, ये रहते हैं कहाँ पे, रूट्स ऑफ द प्लांट्स में. सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगस. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो क्या करेंगी, वो शेल्टर और दूसरा फूड वो प्रोवाइड करती हैं फंगस को. वाइल फंगस, लेकिन फंगस क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को देता है प्लांट्स को. तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का ही एक तरीके से बेनिफिट हो रहा होता है. सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल. देखिए अगर जो है वो लगातार फार्मिंग अगर की जा रही है तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. डिक्लाइन होने का मतलब वो कम हो जाते हैं सॉइल के अंदर. तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हैंस टू रेप्लेनिश दोस न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए उन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करनी है, उनको रेप्लेनिश करना है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है टू द सॉइल. हैंस टू रेप्लेनिश दोस न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. सो नेक्स्ट पॉइंट इज plants require a lot of nitrogen to grow and to be healthy. नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के लिए. लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. ऑल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल. देखिए हमें पता है, ऑल्दो हमें पता है कि लॉट ऑफ जो नाइट्रोजन है मतलब लार्ज अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. बट लेकिन प्लांट्स जो है वो उस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. सो देयर इज ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम. ये क्या करता है, विच लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि मटर का प्लांट होता है, ठीक है, जो फलियों वाले जो प्लांट्स होते हैं. सो ये जो राइजोबियम है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्या है, दिस इज ए बैक्टीरिया. ये क्या करता है, ये रहता है इन द रूट नोड्यूल्स. नोड्यूल्स का मतलब आप समझते हो, जैसे कि गांठ जैसी, ठीक है, अगर बन रही है तो दैट मीन्स वो नोड्यूल बन रहा है. सो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं या जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे कि ग्राम है, मूंग है, ठीक है, इनके रूट नोड्यूल्स में रहने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज राइजोबियम. सो दीज बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन from the atmosphere and make it available for the plants. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो है एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे क्या होगा, इससे जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है. सो द राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये अपना फूड नहीं बना पाता है. हंस इट प्रोवाइड, इसीलिए ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को टू द लेग्यूम्स. मतलब जो लेग्यूम प्लांट्स हैं जैसे कि ग्राम, मूंग, ठीक है, इनको जो है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है. एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में जो लेग्यूम्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं उसको फूड और शेल्टर. राइजोबियम को लेग्यूम्स जो है वो शेल्टर दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स
तो अपना फूड बना सकते हैं ना। प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉपिक हैं, लेकिन राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता है लेग्यूम्स को, और उसके बदले में जो लेग्यूम्स हैं वो फूड और शेल्टर जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। मीन्स यहाँ पे देखिए दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फील्ड्स इन विच द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम टाइम टू टाइम डू नॉट नीड एडिशन ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ऐसी फील्ड्स जिनमें लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, वहां पे जरूरत नहीं होती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए राइजोबियम जो है, क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, यहाँ पे इस काम को कर देता है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है उसके साथ ये यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर देता है। अब नाइट्रोजन को प्लांट के लिए मिलने के लिए इससे हेल्प मिल जाती है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। तो अब क्या होगा, कोई भी जरूरत नहीं रहेगी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की। सो इन दिस वे our this chapter is completed. Thank you so much.